पाकिस्तान के मेजर अनवर खान की सर धड़ से अलग कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत की और एक वीर, भारत की सुपुत्र नायक दिगेंद्र कुमार। नायक दिगेंद्र कुमार को उनके बैटालियन के दोस्त लोग उन्हें बुलाते थे कोबरा नाम से। और ये इमेज आप ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है 48 दुश्मन मार गिराए। ये हुआ था 1999 के कारगिल वार में, जहाँ पे दिगेंद्र कुमार ने 48 पाकिस्तानियों को ढेर किया था। चलिए आज जानते हैं नायक दिगेंद्र कुमार की लाइफ हिस्ट्री। दिगेंद्र कुमार जी की जन्म हुआ था झलारा जाट विलेज नीम का थाना में, जो कि राजस्थान की सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उनका माँ का नाम था राजकौर और पिताजी का नाम था शिवदान सिंह। दिगेंद्र कुमार जी राजपूताना राइफल ज्वाइन किया था 3 सितंबर 1985। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में था, उसमें दिगेंद्र कुमार जी भी सिलेक्ट हुए थे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की उस मूवमेंट में जाफना में एलटीटी के अगेंस्ट में, एलटीटी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अगेंस्ट में इंडियन आर्मी खड़ा था और वहां पे उन्होंने 39 टेररिस्ट को ढेर किया था 72 आवर्स के भीतर। अब आते हैं कारगिल वार। कारगिल के समय जब पाकिस्तान ने कारगिल को अटैक कर दखल कर लिया था, तो एक पॉइंट था टोलोलिंग पहाड़। टोलोलिंग जो पहाड़ था वो 15,000 फुट ऊंचा और बहुत ही दुर्गम था, और वहां से कंटिन्यूअसली पाकिस्तानी सेनाओं की गोलाबारी हमारे ऊपर आ रहा था। और उसका वो जो 15,000 फीट ऊपर में जो टोलोलिंग पहाड़ था, उसको कैप्चर करने का लिए नायक दिगेंद्र कुमार जी और उनके साथिया एक साथ वो टास्क लिया था। इस टास्क लेने का समय दिगेंद्र कुमार जी ने मांगा था 100 मीटर रशियन रोप और नेल्स। रशियन रोप और नेल्स से वो खड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए रेडी हो गया था। रात की काले अंधेरे में 10 जून जब टेम्परेचर माइनस में चला गया था, उस समय उन लोगों ने 14 आवर्स का कंटिन्यूअसली क्लाइंबिंग किया और हमारी सेना रस्सी के जरिए उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। दिगेंद्र कुमार जी के जो सारे साथिया थे, उन साथियों का मेजर थे मेजर विवेक गुप्ता, जो कि ये टीम लीड कर रहे थे। उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन था 11 बंकर के, तो बंकर नंबर 1 और बंकर नंबर 9, ये दोनों बंकर उड़ाने का जिम्मेदारी दिया गया था कोबरा को, यानी दिगेंद्र कुमार जी को। लेकिन उन लोग जब 14 घंटा की क्लाइंबिंग कर वो पहाड़ चढ़ रहे थे, तो उस टाइम में पाकिस्तानियों की वहां से गोलियां आना चालू हो गया। बुलेट और ग्रेनेड कंटिन्यूअसली ऊपर से पाकिस्तानी लोग छोड़ रहे थे, और देखते ही देखते दिगेंद्र कुमार की आंख के सामने उनके सबसे प्रिय सेनापति मेजर विवेक गुप्ता और उनके और संगी शहीद हो गए। उनके शरीर में भी 3 बुलेट ऑलरेडी आकर हिट किया दिगेंद्र कुमार जी के शरीर से। तब उस 3 गोलियों से खून बहने लगे, लेकिन कोबरा की जिद चट्टानों से भी बड़ा था। फिर भी आगे बढ़ा और पहला बंकर पे ग्रेनेड छोड़ा, और उस ग्रेनेड की विस्फोरण से पूरा का पूरा पाकिस्तानी सेनाओं की घाटी धूल में मिट गया। इसके बाद एक अकल्पनीय युद्ध शुरू हो गया। दिगेंद्र जी एक LMG हाथ में लेकर कंटिन्यूअसली शत्रु के ऊपर छा गए और उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूअस गोली बौछाने लगे। और साथ में दिगेंद्र कुमार जी की इस तरह का हीरोइक्स देखकर बाकी जो बचे हुए थे, उन लोग भी उनको पीछे से बैकअप दे रहे थे। उनकी LMG पाकिस्तानियों की एक एक कर सेना एक एक ढेर हो रहे थे। इसी तरह से दिगेंद्र जी ने अकेले 11 बंकर खत्म किया और 48 पाकिस्तानियों को वहीं पे ढेर कर दिया। उस टाइम में सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर की चीखें सुनाई दे रहे थे, चारों तरफ सिर्फ बारूदों की स्मेल आ रहा था। दिगेंद्र कुमार जी जब इस तरह से एक के बाद एक बंकर को निष्क्रिय कर पाकिस्तानियों को ढेर कर लास्ट बंकर में पहुंचा, वहां पे छुप कर बैठा हुआ था पाकिस्तान के मेजर अनवर खान। जैसे भी जानते हैं कि उन लोग का जो मेजर है खुद को काफी सारा मेडल खुद ही दे देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बना देते हैं। तो वहां पे छुपा बैठा हुआ था, और वहां पे जब दिगेंद्र जी उस बंकर में घुसे तो अनवर जी ने उनके ऊपर गोली दाग दी। दिगेंद्र के बंदूक हाथ से गिर गए। अब 15,000 फीट ऊंचाई में
दोनों सैनिकों के साथ बीच हाथापाई शुरू हुआ, जिसको आप कह सकते हैं मल्ल युद्ध। जैसे भीम ने कीचक को मारा था, उसी तरह से दिगंबर जी ने भी उस कमांडर को अपनी कमांडो डेगर से वहां पे खत्म कर दिया। अपनी डेगर से पाकिस्तान के मेजर अनवर खान की सर धड़ से अलग कर दिया। और इसी तरह से दिगंबर जी ने अपनी मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथियों के ऊपर हमले का बदला लिया। अर्ली इन द मॉर्निंग जब फर्स्ट लाइट आने लगा, तब वो टलते टलते बंकर से बाहर आया और तिरंगा लहरा दिया। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये था कारगिल के टोलोलिंग। टोलोलिंग चुरा में भारत की विजय निशान उड़ाकर मेजर अनवर की जहां पे सर कटा हुआ था, उसी के सामने दिगंबर कुमार सेंसलेस होकर गिर गए। रेनफोर्स टीम जब आया तो उन लोग देखा कि तिरंगा एक तरफ उड़ रहा है और एक तिरंगा को लपेट कर दिगंबर कुमार जी वहां पे सेंसलेस होकर पड़े हुए हैं। दिगंबर कुमार जी को हाथों हाथ लाइफ सपोर्ट दिया गया, उनको नीचे लेकर आया गया। डॉक्टर लोगों ने कहा बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद इस हीरो को बचाने के लिए उस दिन यमराज भी चले गए और दिगंबर जी दोबारा उनका सेंस वापस आया, वो अपना जीवन शैली में शामिल हो गया। भारत सरकार ने इस महावीर को महावीर चक्र से भूषित किया। दिगंबर कुमार जी के ऊपर इंडिया टाइम्स में भी लिखा है, रिटायर्ड वॉर हीरो हु हैड स्लेड 48 पाकिस्तानीज सेज ही विल रिटर्न टू द बॉर्डर इफ वॉर हैपेंस। आपको ये मिल जाएगा। और स्टोरी ऑफ नायक दिगंबर कुमार कोबरा ऑफ करगिल वॉर, ये भी आपको मिल जाएगा SSB क्रैक में। विकिपीडिया में भी आप ढूंढने से दिगंबर कुमार जी की हीरोइक्स के ऊपर आपको काफी तथ्य मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी वीरों ने भारत के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं ताकि हमारी भारत माता सुरक्षित रहे। आज के वीडियो को करते हैं समाप्त यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।